हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। कौन है जो आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन। जो भी एनर्जीज आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज गाइस, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल्स मेंशन है। मैं डिफरेंट जो है वो डेक्स यूज़ करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स पता चल सकें कि कौन है जो आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो, कुछ ना भी जानते हो, बट देखेंगे क्या एनर्जीज आती हैं। कोई तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सी। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। We have its onness. Number 13 and 4 is important. Onness nahi, it's a oneness. I think it's a oneness, sorry. It's a oneness, yes. Number 13 and 4 is important. Who is planning about you and what's the planning? We have its underworlds. 27 age, date of birth. Number 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। वी हैव इट्स इमेजिनेशन। नंबर 20 इज़ इम्पॉर्टेंट। एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 29 24 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 42 या 49 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। बट ये जो भी इंसान है ना इस टाइम विद द इमेजिनेशन, ऐसे लगता है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ कुछ बहुत ही डीपली उनका कनेक्शन है एंड विद द वननेस इनको लगता है कि आप ही एक हो उनके। यू गाइस आर द वन। यू गाइस कुड बी द वन जो कि एक स्पेशल वन हो। यस एक और मैं कार्ड देखूंगी। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। बट ये इंसान जो भी है ना, इनके कुछ ना कुछ सपने हैं जो ये ऑब्वियसली विद द इमेजिनेशन कुछ इमेजिन कर रहे हैं। जिस इमेजिनेशन को मुझे एक चाहिए था, 2 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं। वी हैव इट्स अ सेलेस्टिकल रेलिम 26 एंड देन वी हैव रिबर्थ 42। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो गाइज आप, क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी है। यस वी हैव इट्स अ लैंड ऑन ड्रीम्स, इट्स अ बॉटम ऑफ द डेक। कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ये इंसान के सपने हैं बहुत सारे आप लोगों को लेकर, जिस सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं। यस वी हैव इट्स अ रिटर्न। ये इंसान कुछ लोगों का आपके पास्ट से है जो कि ज़िंदगी में आपकी वापस आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ सपने उनके रह गए थे अधूरे, इनकम्प्लीट, जिन सपनों को पूरा करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं कि उनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। और वापस आना बहुत ज़्यादा उनको लगता है ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है विद द वननेस आप ही वो एक इंसान हो जो इन्हीं के लिए हो। यू गाइस आर द वन, यू गाइस आर द स्पेशल वन जो कि इस इंसान के लिए हो। तो कुछ ना कुछ इनकी ये सपनों की दुनिया में है ये इंसान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन आपको लेकर की जा रही है। क्यों की जा रही है? बिकॉज़ इनके कुछ सपने हैं जिनको ये आपसे पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज़ डीपली ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आप लोगों के साथ। अभी तक हो सकता है इन्होंने दुनिया के सामने ये सी चीज़ें जो है वो कन्फेस नहीं की, या दुनिया के सामने जो है वो कुछ भी जो है वो आप एक्सपोज नहीं किया है। नहीं पता किसी को भी कि आपके साथ इनका कोई कनेक्शन रहा है, या जो भी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इनका कनेक्शन आपके साथ कुछ रहा है ना, अगर तो ये किसी को पता नहीं रहा, या तो ये सीक्रेट रहा है आपका इनके साथ कनेक्शन। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये आपके साथ प्लान कर रहे हैं रिबर्थ करने की, दोबारा से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आके, और तब फिर सबको अनाउंस करना चाहते हैं। यस नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26 एज डेट ऑफ बर्थ है। 42 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 19 डेट ऑफ बर्थ है, एज है। 17 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 + 6 इज़ ऑल्सो 8। 88 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट।
कुछ लोगों की एज 18 या डेट ऑफ बर्थ 18 भी हो सकती है। नंबर 16 भी मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। यस, बट ये जो भी इंसान है ये प्लान कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, बिकॉज बहुत सारे इनके सपने हैं जिसको ये इमेजिन कर रहे हैं, उस इमेजिनेशन को रियलिटी में पूरा करने के लिए ज़िंदगी में ये प्लान करते हैं। आपकी आना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वापस आना चाहते हैं आपके पास और दोबारा से इस जो भी आपके साथ कनेक्शन इनका कभी रहा है या वो प्रॉपर नहीं उसको बना पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस सारे कनेक्शन को आगे बना के जो प्लान कर रहे थे, जो सपने उनके अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना चाहते हैं ये इंसान रियलिटी में, जिसके लिए उनका आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो उसी को प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ये जो भी इंसान है ना गाइस, उसको लगता है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये एक हेवनली है। यस, उनको लगता है आप ही एक हो जो इन्हीं के लिए बने हो। यस, दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ एक्सपेंशन हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना ये प्लान करते हैं आप ही इन्हीं के लिए एक हो। तो आपका एक दूसरे के साथ जो एक इंटरेक्शन हुआ है, मिलना हुआ है, वो किसी ना किसी वजह से हुआ है। दैट्स वाई अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये यूनिवर्स का कुछ प्लान है। यस, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एंड ये एक बहुत पावरफुली कनेक्शन है जो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए जो है ना वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान है ही आपके पास से जो वापस आना चाह रहा है आपके पास। लेट्स सी मोर, यहाँ से 2 कार्ड्स देखूंगी मैं। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट आर दे प्लानिंग। वी हैव हाउस। यस, ये इंसान जो भी है वो प्लान कर यही रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना वो एक सिक्योर कनेक्शन बनाएं। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं और फैमिली एक आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एक वार्मथ, एक प्राइवेसी इनकी आपके साथ जो है वो बन सकती है। यस, तो बहुत ही सिक्योर, एक प्राइवेट आपके साथ कंफर्टेबल जो है ना वो कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं और कमिटमेंट करके ओबियसली फिर शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं। बिकॉज अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी है, यहाँ पे डबल 4 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है। वन मोर कास्ट, हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। वी हैव इट्स अ क्रॉस। 36 एज, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 919 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज़ ऑल्सो 6। डबल 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है शायद आपके और इनके बीच में कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम है, तो यही कुछ प्रॉब्लम इनको दिख रही है जिसकी वजह से इनको लगता है कि मे बी कुछ आपके और इनकी फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैमिली वाले हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें, या हो सकता है ऑलरेडी की थी, उस वजह से शायद आपका ये रिश्ता नहीं बन पाया था, या जो भी इनके सपने थे आपको लेकर जो ये इमेजिनेशन में थे, अपनी एक इमेजिनेशरी ये इंसान जो है ना वो वर्ल्ड में रह रहे हैं और उन वर्ल्ड को रियलिटी में पूरा करने के लिए ही ये इंसान प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे रिटर्न की एनर्जी, ये रिटर्न करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। यस, ये इंसान आपके पास से है जो कि ज़िंदगी में आपकी वापस आना चाह रहे हैं, बट इस टाइम उनको लग रहा है जैसे बर्डन है कि किस्मत किसी तरह से कुछ ऐसा कर दे कि आपके साथ इनका जो है ना वो एक सिक्योर रिश्ता बन जाए। बिकॉज कुछ लोगों की फैमिली वाले ऑलरेडी हो सकता है ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं, या फिर इनको लगता है अभी भी अगेन ये चीज़ें होने के चांसेस हैं, बट स्टिल इनको लगता है कि आप जो हो ना आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल इनका कनेक्शन है, एक ये हेवन का जो है ना वो रिश्ता है आपके साथ जिसको ये बनाना चाहते हैं। इट्स नॉट द कनेक्शन जो कि इस दुनिया का, इनको लगता है ये एक दूसरी दुनिया का कनेक्शन है जो आपके साथ इनको महसूस होता है। बिकॉज यहाँ पे सेलेस्टिकल रिलिम की एनर्जी है कि ये एक आसमानी ही रिश्ता है। यस, बट कुछ लोग यहाँ पे भी प्रॉब्लम में हैं, उनके ऊपर बर्डन है कि पता नहीं फैमिली किसी तरह से आपकी अगर नहीं मान रही तो मानेगी कि नहीं मानेगी। अदरवाइज़ ये कन्विंस करना चाह रहे हैं कुछ लोग आपकी फैमिली को कि किसी तरह हम मान जाएं, किस्मत इनको लगता है कुछ साथ दे देगी अगर ये कुछ कोशिश करेंगे तो, बट इस टाइम ये दुखी हैं और अपने इस दुख से ऑब्वियस से निकलना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आके सब कुछ चीज़ों को स्टार्ट करके। लेट्स सी मोर, हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। वी हैव इट्स अ डिसेप्शन, नंबर 7। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे शायद
मैं आपको बताती हूँ, मैं एक और कार्ड देख लूँ फिर देन आई विल एक्सप्लेन हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। वी हैव इट्स अ जॉयस फन, वी हैव इट्स अ बिहाइंड अ मास्क। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइस, ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने इनके साथ कुछ धोखा किया या फिर आपने कुछ ना कुछ इनसे छुपाया है। इनको ऐसे लगता है। अगर इन्होंने छुपाया है, अगर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारा कुछ आपने किया होगा, मैंने आपको एक एनर्जी बताई है, बट अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो इनको, इनकी तरफ से अगर आपको लगता है कि इन्होंने कोई आपसे धोखा किया या कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, तो ऐसे लग रहा है ये अब आपको जो है ना प्लान कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताने का, बिकॉज़ कुछ ना कुछ डेफिनेटली इन्होंने आपसे छुपाया कुछ, और उस चीज़ों को लेकर इनको लगता है कि आपने मे बी कोई यहाँ तो स्टैंड नहीं लिया अपने घर वालों के आगे, बिकॉज़ कुछ चीज़ों को लेकर आप भी जो है वो एक इंडिसाइसिव हो गए थे। आपको भी समझ नहीं आ रही थी कि आप डिसीजन क्या लो, कि ये इंसान सच्चा है, झूठा है, वट जो भी इनका जेंडर है, ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक पॉइंट पे आके ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी समझ नहीं आई। दैट्स वाई हो सकता है आपने अपनी फैमिली के सामने इनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया या फिर किसी तरह से रिश्ते को बनाने के लिए कोई फ़ाइट नहीं की है। तो इस टाइम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर आपको किसी तरह से इनके ऊपर कुछ डाउट हुआ है या फिर आपको लगा कि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है या कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, तो ऐसा लग रहा है वो प्लान कर रहे हैं आपको कुछ बताने का। यस, बिकॉज़ यहाँ पे जॉयस फन की एनर्जी है कि ये इंसान आप ही के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक लाइटर मोड में लेकर जाना चाहते हैं। हैप्पीनेस जो है ना, इनको लगता है कि आप ही के साथ आ सकती हैं। तो ज़िंदगी को जो एक इंजॉय करने का एक मज़ा है, एक जो फ़न है, वो इनको लगता है आप ही के साथ है। दैट्स वाई कुछ चीज़ें अब ये प्लान कर रहे हैं आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए इनका आपकी ज़िंदगी में वापस आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। उसी के लिए ये प्लान कर रहे हैं कि वापस आएँ, दोबारा से आपके साथ जो है वो कनेक्टेड हों, दोबारा से किसी तरह से रिश्ता बनाएं, और देन आपको जो है उससे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई थी, क्यों छुपाई थी, या आपको लगा कि ये इंसान आपसे कोई धोखा कर रहे हैं या आपको कोई चीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं, उसी के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो कुछ मसला आपके बीच में बना है, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को एक हाइड करने की वजह से बना है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से या तो आप लोगों को मैनिपुलेट किया गया या फिर इनको मैनिपुलेट किया गया, और ये मैनिपुलेशन जो हुई है या किसी ने किसी को बात कही है और उसने उसकी बात को सही से समझा नहीं है, उस वजह से कुछ इश्यूज़ भी आपके बीच में हैं। वी हैव ऑप्टिमिज्म, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। यस, ये इंसान जो भी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये जो प्लान कर रहे हैं ना, ये इनकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी और चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आपके साथ जो है इनकी अच्छी होंगी, चेंज होंगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। या सो यहाँ पे नंबर 7, 1, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 37, 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। नाउ फाइनल हम देखेंगे टैरो से कि हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव हैंग वन। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली स्टक है। ये जो भी इंसान है ना, इस टाइम आपके और इनके बीच में सिचुएशन स्टक चल रही है। इट्स अ पोस्ट सिचुएशन। ये इंसान इस टाइम हैंग हुए हैं, जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपसे अनाउंस करना चाह रहे हैं, एक स्पीच करना, एक बात करना, वो करना चाह रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। ये प्लान कर रहे हैं आपसे बातचीत करना, बिकॉज इनको इस टाइम जो है ना लगता है कि आपके बीच में कन्वर्सेशन, आपके बीच में कम्युनिकेशन होनी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ डेफिनेटली आगे कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हो इट्स है ना, लाइक एक शादी होती है, जब कोई सेलिब्रेशन होती है तो यहाँ पे मेहंदी लगवाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आप लोगों को अनाउंस करना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करके आपको बताना चाह रहे हैं कि कितने पैशनेट हैं, उसी के लिए प्लान कर रहे हैं। विद द 4 ऑफ हैंड्स आपसे चीज़ों को स्टेबल करने का प्लान कर रहे हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करके आपके साथ कमिटमेंट बनाने के बारे में ये इंसान जो है प्लान कर रहे हैं। यस, और एक सीरियस
कनेक्शन की, रिलेशनशिप की, कमिटमेंट देने के लिए आपको आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि चेंज होना इस टाइम आपके और इनके बीच में सिचुएशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, एंड ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पैशनेट दिख रहे हैं, इनको अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, या तो ये चीज़ों को आपके साथ बनाने के लिए ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इनको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, या फिर आपके बीच में फ़िज़िकली या फिर इमोशनली जो एक डिस्टेंस है उसके लिए इनको बातचीत करनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके साथ। दैट्स वाई ये चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, बिकॉज विद द हैंगमैन ये इस टाइम स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए ये प्लान करते हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे मिलना, आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके कोई कमिटमेंट बन पाएगी आपके और इनके बीच में। तो फिज़िकली जो है ना ये कोई मूवमेंट लेना चाह रहे हैं जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, जैसे चीज़ों को कलरफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ और आगे ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं चीज़ों को स्टेबल करके, उसी चीज़ का प्लान चल रहा है यहाँ पे। कमिटमेंट है यहाँ पे, मुझे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है जिसके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं। नंबर 4 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 38 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। पाइसिस की एनर्जी एंड एरिस लीव सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 और कार्ड देखूंगी। हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। बट इस टाइम आपके और इनके बीच में सिचुएशन स्टक है, इट्स अ पॉज सिचुएशन, रुकी हुई है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया ऑफर करने का आपको प्लान कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी स्टेबल आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, जिसको ये चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। यस, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, एक रोमांटिक ऑफर मुझे दिख रही है आपकी इनकी तरफ से, जिसको ये प्लान कर रहे हैं आपको देने का, या आगे बढ़ना चाहते हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, एक मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि आगे बढ़ें। एंड विद द 8 ऑफ हैंड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिजिकली कोई ना कोई आपके बीच में डिस्टेंस है, तो उसके लिए ट्रैवल करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है फॉरनर हो सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे पासपोर्ट की एनर्जी है। अपने टिकट हो सकता है ये बुक करवा रहे हैं और उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को विजिट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, जो प्लान कर रहे हैं इस टाइम। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये डेफिनेटली आप लोगों से जो है ना वो कुछ आपको ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं, और एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन की। यस, कुछ लोग वेट हो सकते हैं, लाइक एनिमल्स के डॉक्टर को वेट बोलते हैं, वो हो सकते हैं। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों के पास पेट भी हो सकता है, डॉग। बट विद द नाइट ऑफ कप्स ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, उसी का प्लान कर रहे हैं, कुछ स्टेबल, कुछ एक सॉलिड आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि आपके बीच में सब सिचुएशन के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करेंगे और उसके बाद सब चीज़ों को सेटल डाउन करके आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। यस, नंबर 1 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 31 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो यहाँ पे पाइसिस और एरिस लीओ सैजिटेरियस की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट मोस्टली वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी प्रोमिनेंट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।